सीएम योगी की 3rd डिग्री से हड़कंप। बाबा ने कर दिया भयंकर ऐलान। अखिलेश राहुल के उड़ गए होश। सपा नेताओं का हो गया इलाज। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। संभल का मुद्दा हो या मथुरा काशी का मसला या फिर वक्फ बिल, हर मुद्दे पर उनके फैसले और बयान कट्टरपंथियों की सभी साजिशों को फेल कर देते हैं। योगी बिना लाग लपेट के वो दिल की बात कह देते हैं। संभल पर सियासत के बीच सीएम योगी का पॉडकास्ट इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस पॉडकास्ट में सीएम योगी से 3rd टर्म को लेकर एक सवाल पूछा गया, जिसका जवाब उन्होंने जो दिया वही बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। सीएम योगी के जवाब से साफ पता चलता है कि कैसे बीजेपी अखिलेश यादव की सपा और राहुल गांधी की कांग्रेस से अलग सोचती है। अव्वल तो यही बात बीजेपी को दूसरे दलों से अलग करती है, तभी तो आज देश भर में बीजेपी का सितारा बुलंद है। दरअसल पॉडकास्ट में सीएम योगी से 3rd टर्म से जुड़ा एक सवाल पूछा गया, क्या आप तीसरा टर्म भी ट्राई करेंगे? क्या आपकी नजर हैट्रिक पर है? जिस पर सीएम योगी ने बहुत ही साफ कोई तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद इसकी कोशिश नहीं करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीसरी बार सीएम बनने के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं कि मैं कोशिश नहीं करूंगा। ये मेरी पार्टी पर निर्भर है। मेरी पार्टी कोशिश करेगी और फैसला लेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर ऐसा कुछ कह दिया है जिस पर बवाल मचा है, जिससे कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के कानों से धुआं निकल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अपने मूल से भटक चुकी है, अपने मूल्यों से भटक चुकी है और अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है, जो सच है। सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वो भी कब चली जाए पता ना चले। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि वो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र खुद लिखने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस ने जो रास्ता अपनाया है उसे देखते हुए देश में उसके बढ़ने या पनपने की कोई संभावना नहीं है और लोग अब उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, देश की आजादी की लड़ाई के दौरान देश की जनता ने कांग्रेस को भारत की आत्मा के रूप में माना और स्वतंत्र भारत में इन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया। राहुल गांधी कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के भी जिम्मेदार हैं और कांग्रेस के अन्य लोग भी, जो कांग्रेस की नीतियों को तय करते हैं और कांग्रेस का एजेंडा निर्धारित करते हैं। तो योगी ने आरोप लगाया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में इन्होंने पहला संशोधन मीडिया का गला घोटने को लेकर किया, फिर कश्मीर में आर्टिकल 370 को जबरन घुसेड़ कर किया, फिर लगातार देश के अंदर ऐसे काम करते रहे और फिर 1976 आते आते श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान का गला घोटना का जो काम था वो शुरू कर दिया था। ये आज लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुद्दों के समाधान की बजाय समस्याएं देश को ज्यादा दी हैं। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये काम 1950 में भी हो सकता था, 1952 में भी हो सकता था, उसके आगे की सरकारों में भी हो सकता था, क्योंकि भारत की आस्था ही इनकी कोई चिंता नहीं थी। 3 तलाक की कुप्रथा पर पहले भी रोक लगाई जा सकती थी, लेकिन ये मोदी ने किया। अनुच्छेद 370 से पहले भी समाप्त हो सकता था आर्टिकल 370, लेकिन ये भी मोदी ने ही किया। योगी ने कहा कि जब कांग्रेस अपने मुद्दों से भटक चुकी है, अपने मूल से ही उसका कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ संबंध विच्छेद हो चुका है, तो जनता क्यों समर्थन देगी कांग्रेस को? बिहार में आने वाली विधानसभा चुनाव के बारे में कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक बार फिर प्रदेश में सरकार का गठन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की सरकार फिर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि देश में मोदी का नेतृत्व और राज्य में नीतीश कुमार का नेतृत्व, ये दोनों मिलकर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार और फिर वहां पर बनेगी। और साथ ही साथ जब ये पूछा गया कि परिसीमन को लेकर दक्षिण के कई राज्यों में विरोध है, क्यों उनको लगता है कि उनकी सीट कम हो जाएगी, जिस पर सीएम योगी ने फिर बेबाकी से जवाब दिया और कहा, परिसीमन को लेकर माननीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के बयान के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल बच जाता है। उन्होंने कहा कि राजनीति किसी को करनी है, राजनीति अपना विषय हो सकती है, लेकिन उसके बाद कोई मुद्दा नहीं रह जाता। मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल बच जाता है और इन सभी मुद्दों का समाधान उनके यानी अमित शाह के बयान के बाद साफ हो जाता है। योगी का जवाब और बीजेपी की रणनीति। अब आपके मन में सवाल होगा कि सीएम योगी का जवाब बीजेपी की रणनीति से इसका क्या मतलब है? तो जनाब, मतलब यही है, बात तो बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग और खास बनाती है। चुनाव से पहले ही कमोबेश हर दल में ये तय रहता है कि जीत मिलने के बाद सीएम कौन बनेगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या कांग्रेस।
यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो ये सबको पता होता है कि सीएम तो अखिलेश ही बनेंगे, और इस साल बिहार में आरजेडी की जीत हुई तो सीएम तेजस्वी ही बनेंगे। किसी राज्य में कांग्रेस की जीत होती है तो ज्यादातर मामलों में पहले से ही डिसाइड होता है कि कांग्रेस का सीएम कौन होगा, मगर बीजेपी में शायद ही ऐसा कभी दिखता है। सरप्राइज करने वाली पार्टी यूं ही नहीं है बीजेपी सस्पेंस वाली पार्टी है। बीजेपी आखिर तक सरप्राइज देती है, वो अपने पत्ते नहीं खोलती। वजह है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, यानी यहाँ पर कैडर पे बेस्ड बीजेपी ने अपना एक बड़ा किला खड़ा किया है। कैडर की ताकत पर ही बीजेपी आज देश में हर जगह छाई है। बीजेपी किसी भी राज्य में जल्दी सीएम फेस वाला पत्ता नहीं खोलती और इसकी वजह है कि वो अंदरूनी कलह से बचना चाहती है। इसके अलावा वो ये संदेश देना चाहती है कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी उसके लिए उतना ही महत्व रखता है जितना कोई कद्दावर नेता। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता सीएम बन सकता है और इस रणनीति के कई फायदे भी हैं। एक तो कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई रहता है, यानी जोश हमेशा हाई रहता है चुनाव के लिए। किसी तरह की गुटबाजी नहीं हो पाती, किसकी किस्मत चमक जाए कोई नहीं जानता। पार्टी कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ पाते हैं। सीएम फेस ना डिक्लेयर करने से दूसरे लोगों की नाराजगी से पार्टी बच जाती है। बीजेपी ये संदेश देती है कि काम करो, किसका सितारा बुलंद हो जाए कोई नहीं जानता। इस वजह से पार्टी का हर कार्यकर्ता खूब मेहनत करता है और यही वजह है कि सीएम योगी ने जो जवाब दिया उसके बहुत सारे मायने हैं। सीएम योगी की लोकप्रियता अभी 7वें आसमान पर है। चाहे तो थर्ड टर्म के लिए खुद को सीएम फेस घोषित कर सकते थे, लेकिन बीजेपी को अनुशासन वाली पार्टी के मामले में अव्वल माना जाता है। यही वजह है कि सीएम योगी ने वही जवाब दिया जो बीजेपी की रणनीति और अनुशासन में फिट बैठती है। बहरहाल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। देखने वाली बात योगी की बीजेपी की जीत होगी या सपा की। अगर बीजेपी हैट्रिक मारती है तो सीएम योगी का तीसरा टर्म होगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप में अल्टीमेट हैं। उनका जो कानून का जो डंडा चलता है वो इंसाफ का डंडा कहा जा सकता है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर भी उन्होंने जोरदार हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी को नमूना करार दिया। सीएम योगी ने कहा कि भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहेगा, अच्छा रहता है। सीएम योगी ने भारत जोड़ो यात्रा पे भी तंज कसा। इसे भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा बताकर खारिज कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। वो भारत के बाहर भारत की आलोचना करते हैं। देश उनके स्वभाव और इरादों को समझ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी जैसे कुछ नमूने रहने चाहिए, जिससे रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे और अच्छा रहे। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सबसे बड़े नमूना देखेंगे तो योगी ही है। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? सिर्फ झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, जनता के बीच में आज केवल हिंदू मुसलमान करना। कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। लोगों के तन पर कपड़े कैसे आएंगे? कांग्रेस और राहुल जी लोगों का भविष्य अच्छा बनाए, लोगों को आगे बढ़ाए। सारी संस्थाएं कांग्रेस के लोगों ने बनाई हैं। राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत और विद्वान नेता हैं। वो प्रगतिशील नेता हैं। उनकी सोच देश को आगे ले जाने और मजबूत करने की है। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने आगे कहा, योगी आदित्यनाथ के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। उन्हें राज्य में अपने द्वारा किए गए कम से कम एक विकास कार्य दिखाने चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार यूपी अपराधों, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नंबर 1 है। बेरोजगारी का मुद्दा भी है। उधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि मैं निंदा करता हूं कि उन्हें किसी भी बड़े नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उन्हें पुनः विचार करना चाहिए। कहने में तो मैं भी कह सकता हूं। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि मुझे लगता है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के सीनियर नेता, उनमें संस्कृति नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों का सिलेक्शन उनके राजनीतिक दिवालियापन को दर्शाता है। मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। वो विपक्ष के नेता के लिए ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी का नहीं बल्कि एक विपक्ष के नेता और पूरी संसद का अपमान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर संवेदनशील मुद्दों को लंबा खींचने का आरोप लगाया। योगी ने राम मंदिर विवाद, 3 तलाक कानून और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हवाला दिया और देश की प्रगति में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने पूछा, कांग्रेस ने 3 तलाक को खत्म क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने कुंभ को इतने गौरव और दिव्यता के साथ क्यों नहीं प्रचारित किया? कांग्रेस देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में क्यों विफल रही? योगी आदित्यनाथ ने 2024 लोकसभा चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पर चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने के लिए विवादास्पद अमेरिकी अरबपति
जॉर्ज सोरोस से रकम यहां पर मंजूर की गई। आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कांग्रेस ने गलत जानकारियां फैलाई और चुनावों को प्रभावित करने के लिए जॉर्ज सोरोस के पैसे का इस्तेमाल किया, जिसमें विदेशी पैसा भी शामिल था। ये देशद्रोह के समान है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उन पर एक बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ यहाँ पर एक पूरा जो कोर्ट से भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि यूपी में तो राहुल गांधी की एंट्री ही पूरी तरह से बैन हो जानी चाहिए। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।